स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स हैव सेम वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बच्चों एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है और टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, सपोज आपके पास कोई लिक्विड है, तो उस लिक्विड का इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ये वाला है। ठीक है, जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीजिंग होती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये डिक्रीज कर रहा है जैसे ही टेम्परेचर क्या हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये लिक्विड जो प्योर लिक्विड था ये धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज करेगा नीचे को, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये सॉलिड क्या था, प्योर प्योर सॉलिड, यानी कि प्योर लिक्विड का प्योर सॉलिड है। ठीक है, ओके। तो ये वाला टेम्परेचर जो है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट भी है लिक्विड स्टेट भी है, और इस टेम्परेचर पे इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो सेम हो गया, तो यही टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसको हम टी एफ नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब होगा क्या, हमने इस लिक्विड में क्या डाल दिया बच्चों, नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया, मान लो नमक डाल दिया। तो नमक डालने से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ही करेगा। करते 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 एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पे ये वाली स्टेज आई, ये आपका सोल्यूशन है अब। ठीक है, सोल्यूशन यानी कि जिसमें सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉलिड फॉर्म में आएगा सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन आएगा, वो जिस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर सॉलिड और लिक्विड सोल्यूशन का सेम हो जाएगा, वो बच्चों टेम्परेचर कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गया। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ, जिसमें ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो अब बच्चों ये जो इसको हम बोल देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे रहेगा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है यहाँ पे ऐसे ही आपने, अगर आपको नहीं पता तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो बच्चों मोल फ्रैक्शन यानी कि वेपर प्रेशर पे डिपेंड करा। और वेपर प्रेशर आपको पता है, चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, देयर विल बी ए के कांस्टेंट। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आपको पता है वो किसके इक्वल आती है, वो होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय, नीचे हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ही लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सल्यूट के हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सल्यूट माइनर मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सल्यूट जो है कम क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, तो अब आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास अपॉन मोलर मास लिख दिया। ठीक है, के इंटू डब्ल्यू बी। ओके जी, और नीचे क्या आ जाएगा, एम बी। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो एम ए है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों को पता है बच्चों, ये जो रिलेशन है ये एक किसका रिलेशन आ गया, मोलैलिटी का रिलेशन है। ठीक है, साथ में क्या है, एम ए, किसी भी सॉल्वेंट का मोलर मास किसी फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मोलर मास वैसे ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे K इंटू एम ए जो है एक अनदर कांस्टेंट दे देगा जो कि के एफ के इक्वल आएगा। तो आपका फार्मूला बन गया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, तो दिस इज योर फार्मूला जो कि यहाँ पे बच्चों डिराइव कर रखा है, ये है
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका फार्मूला यहाँ पे के एफ इंटू एम रहेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आपने के एफ को डिफाइन करना है, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो अगर मोलैलिटी 1 है सोल्यूशन की, तो के एफ जो है वो डेल्टा टी एफ के इक्वल आएगा। मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल आता है फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन आप सीधा मतलब मोलैलिटी की पूरी डेफिनेशन भी लिख दोगे, ठीक है, साथ में जहाँ सीधा ही फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, इतना बड़ा लिखने की बजाय सीधा लिख दो फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग point. Thank you very much.